जे मीन्स 2024 31 जनवरी का ये क्वेश्चन दिया हुआ है. लेट एफ सच दैट माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन ए टू बी डिफाइंड एज एफ एक्स. ठीक, इफ एफ इज अ बोथ 1 and on 2, then the distance from a point this to the curve this is. अब ये क्वेश्चन गिवन था. अब देखो ये 1 फंक्शंस के लिए बात कर रहे हैं, उसके लिए बात कर ले रहे हैं. तो सबसे पहले अगर हम 1 फंक्शंस के लिए बात करते हैं तो 1 फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होता है. अब देखो जैसे ये बात कर ले रहे हैं एफ एक्स के लिए हमने बात कर ली, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स क्यूब और माइनस 3x प्लस 1 दिया है. तो फॉर 1 फंक्शन, तो फॉर 1 ठीक 1 तो हमें एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ई की पावर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इंटू ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 आ गया. अब देखो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, कुछ भी हो जाए, हमें इसके रिगार्डिंग बात करनी है. तो एफ डैश एक्स के लिए अगर हमने बात कर ली, देखो ई की पावर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इंटू 3 कॉमन ले लिया, तो ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आ गया. अब देखो माइनस इन्फिनिटी से लेके अगर माइनस 1 के लिए बात कर ले रहे हैं, अब देखो अगर हम इसके लिए बात कर ले रहे हैं तो ये वैल्यू तो इतनी पॉजिटिव आनी ही आनी है. जो बात करनी है हमें x माइनस 1 और x प्लस 1 के लिए बात करनी है. तो ये माइनस 1 आ गया, ये प्लस 1 आ गया. ठीक, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव, देखो ये ऐसे बन रहा है, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया फॉर एवरी x बिलोंग्स टू. अब चूँकि डिस्क्रीट पॉइंट पे भी हो सकता है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 इंक्लूडिंग. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये फंक्शन एफ एक्स क्या हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया. तो ये 1 यानी इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया. फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कितना आ गया? माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 इंक्लूडिंग आ गया. तो f माइनस इन्फिनिटी पे इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये क्या आ जाएगा? मिनिमम वैल्यू आ जाएगी. और f माइनस 1 पे जो वैल्यू आ जाएगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी. तो f माइनस इन्फिनिटी पे अगर हम वैल्यू फाइंड आउट कर ले तो e की पावर कितना आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा. तो इसका मतलब 0 आ गया. माइनस 1 पे बात कर ले रहे तो e की पावर माइनस 1 और फिर प्लस 3 और ये प्लस 1 आ जाएगा, कैंसिल हो गया, तो ई क्यूब आ गया. तो इसका मतलब इसका जो रेंज आ गया, रेंज ऑफ, चूँकि ऑन टू फंक्शन दिया हुआ है तो रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोडोमेन हो जाएगा. रेंज क्या आ गया? 0 से ई की पावर दिस, ये आ गया. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ए टू बी गिवन है, तो हमें ये क्लियर हो गया कि ए की वैल्यू कितनी हो गई? 0 और बी की वैल्यू कितनी हो गई? ई की पावर 3 आ गया. अब एक बात देखो, एक पार्ट क्वेश्चंस का ये हो गया. अब हमसे कह रहे हैं कि एक पॉइंट पी दिया हुआ है, तो पॉइंट पी के लिए बात कर ले रहे हैं. पॉइंट पी कितना दिया है? 2a प्लस 4 कॉमा बी प्लस 2 गिवन है. तो अगर हम 2a प्लस 4 के लिए बात कर ले रहे हैं तो p की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू हमने 0 रख दी, 4 आ जाएगा और e क्यूब प्लस 2 आ जाएगा. देखो ये पॉइंट आ गया. अब जैसे ही ये पॉइंट है, इससे हमें डिस्टेंस निकालनी है. तो ये लाइन गिवन है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला पता ही है. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 4 डायरेक्टली कर लिया, y की जगह एक्स क्यूब प्लस 2 और e की पावर माइनस 3 माइनस 4 अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर का मॉड आ गया. ये डिस्टेंस आ गया, तो ये और ये कैंसिल हो गया. तो ये आ जाएगा ई क्यूब प्लस 2 इंटू ई की पावर माइनस 3 अपॉन ये ई की पावर माइनस 6 दिया हुआ है, तो ई की पावर 6 माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो ई की पावर 6 प्लस 1 आ जाएगा. ये और ये कैंसिल, इसका मॉड आ गया. तो अल्टीमेटली ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव ही है. तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? ई क्यूब प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ई की पावर 6 प्लस 1, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी. इसका हमने क्या लगा दिया? मॉड यूज़ कर लिया. तो यही ये पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.